Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Garima Srivastava, your biology mentor. लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था, सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। इस क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर वो हाईली वेस्कुलर टिश्यूज के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? हाईली वेस्कुलर टिश्यूज, मतलब अच्छी तरीके से डेवलप्ड होती हैं और वेस्कुलर टिश्यूज होती हैं जिनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसका? वाटर का, मिनरल्स का और फूड का। ठीक है, तो दो टिश्यूज होती हैं, दो टाइप की। एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ये दो टिश्यूज हैं। अब ये दोनों जो हैं, जाइलम और फ्लोएम, इनके चार चार कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इनके चार चार कंपोनेंट्स होते हैं। जाइलम का हो जाता है सबसे पहला ट्रैकिड। ठीक, फिर उसके बाद हो जाता है जाइलम वेसल, फिर हो जाता है जाइलम फाइबर और लास्ट है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, तो ये चार टाइप की स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होती है। किसके अंदर? जाइलम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि वाटर का कंडक्शन कराती है, वाटर और मिनरल्स का। जाइलम किस चीज का कंडक्शन कराता है? वाटर और मिनरल्स का। याद रखने के लिए, ज से जाइलम, ज साउंड आ रहा है ना, जाइलम जल। ठीक है, तो जाइलम जो होता है वो किसका कंडक्शन कराता है? वाटर का, जल का कंडक्शन कराता है। ठीक है, इनमें से इनके चार कंपोनेंट्स होते हैं। चार कंपोनेंट्स में से जो तीन होते हैं ये डेड टिश्यूज होते हैं, डेड सेल्स होती हैं। कौन कौन सा? ट्राकेड, जाइलम वेसल और जाइलम फाइबर। ये तीनों कैसे होती हैं? डेड सेल से बनी हुई होती हैं। लेकिन ये जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है ये किससे बना हुआ होता है? लिविंग सेल का या लिविंग टिश्यूज का बना हुआ होता है। ठीक है, एक यही जो है इनमें लिविंग रहती है, बाकी तीन इनमें क्या रहते हैं? डेड रहते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? हाईली वेस्कुलर टिश्यूज के थ्रू होता है। कौन कौन से टिश्यू है? जाइलम और फ्लोएम। ठीक, जाइलम जो होता है ये किसका कंडक्शन कराता है? वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन कराता है। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? चार कंपोनेंट्स। कौन कौन सा? ट्रैकिड, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। इनमें से ये दोनों जो है, ट्रैकिड और जाइलम वेसल्स, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिनके थ्रू वाटर और मिनरल्स क्या करता है? रन करता है प्लांट के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम भी चार टाइप, फ्लोएम के भी चार कंपोनेंट्स होते हैं। और कंडक्शन किसका कराता है? फ्लोएम जो है फ्लोएम फूड। ठीक है, किसका कंडक्शन कराता है? फूड का कंडक्शन कराता है। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? इसके भी चार कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कौन सा हो जाता है? सीव ट्यूब। दूसरा हो जाता है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। थर्ड हो जाता है फ्लोएम, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और लास्ट हो जाता है कौन सा? फ्लोएम फाइबर। ठीक है, लास्ट हो जाता है फ्लोएम फाइबर। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इसमें ये ये और ये तीनों कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं, लिविंग सेल से बने होते हैं। इसमें तीन थे जो कि कैसे होते हैं? अ, तीन थे। कौन कौन सा? ये तीनों, ये किसके बने हुए थे? डेड सेल्स के बने हुए थे, डेड टिश्यूज के बने हुए थे। खाली ये एक था जो कि कैसा था? लिविंग था। लेकिन फ्लोएम की अगर बात की जाए तो फ्लोएम में तीन जो होते हैं वो लिविंग सेल से बने हुए होते हैं, और जो फ्लोएम फाइबर होता है ये कैसा होता है? डेड होता है। फाइबर दोनों में डेड है, देखो इसमें भी डेड है, इसमें भी डेड है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू। इनमें स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वेसल लाइक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट में
स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम जल, फ्लोएम फूड। जाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। किसका ट्रांसपोर्टेशन कराता है? वाटर का। और वाटर के साथ जो सॉइल के अंदर घुले हुए सॉल्युबल अमाउंट में सॉल्युबल मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी वाटर के थ्रू ही क्या करते हैं? जाते हैं। तो जाइलम जो होता है दोनों का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, वाटर का और मिनरल्स का, दोनों का। कंपोस्ट ऑफ ट्रैकेड जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, जो कि तीनों के तीनों क्या होते हैं? डेड सेल से बने हुए होते हैं। एंड जाइलम पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा जब आप 9th क्लास में प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि जो पैरेनकाइमा होता है वो कैसा होता है? लिविंग सेल होता है। ठीक है, तो पैरेनकाइमा हमेशा कैसा होगा? लिविंग। आप पढ़े थे ना 3 टाइप के टिश्यूज होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा कैसा था? लिविंग सेल था ना। तो ये कैसा रहेगा? हमेशा लिविंग सेल रहेगा। ट्रैकेड एंड जाइलम वेसल्स आर द कंडक्टिंग एलिमेंट्स। इनमें जो ट्रैकेड होता है और जाइलम वेसल होता है ये कैसे होते हैं? कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं, पानी को ले जाने का काम मेन यही करते हैं। द जाइलम मेक अ continuous tube in plants which runs from root to the stem. जाइलम जो होता है पूरे प्लांट में एक कॉन्टिन्यूस ट्यूब बनाता है, एक पतली सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि रूट से लेकर के स्टेम तक एंड राइट अप टू द वेन्स ऑफ लीफ, और स्टेम के बाद जहां तक लीफ जा रही है, स्टेम में जहां तक लास्ट लीव्स की जो वेन प्रेजेंट है वहां तक में क्या प्रेजेंट होता है? जाइलम की ये ट्यूब प्रेजेंट होती है। फिर से सुन लो, ट्रैकेड और जाइलम जो होता है वो कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, वाटर को कंडक्ट करने का काम ये करते हैं। जाइलम मेक्स अ कंटिन्यूअस ट्यूब, एक कंटिन्यूअस ट्यूब बनाता है, कहां से कहां तक? रूट से लेकर के स्टेम तक, और फिर स्टेम से लेकर के लीव्स की जो वेन्स हैं उन तक। ठीक, कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। लीव से वाटर और मिनरल्स लेकर के प्लांट के अदर पार्ट्स को भी क्या करता है? प्रोवाइड करने का भी काम करता है। ठीक है, जाइलम ही। फ्लोएम के बारे में देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? फ्लोएम करता है। फूड, फ्लोएम। ठीक, कंपोस्ट ऑफ सीव ट्यूब किसका बना हुआ होता है? सीव ट्यूब का बना होता है, कंपेनियन सेल का बना हुआ होता है। फ्लोएम, पैरेनकाइमा, जो कि तीन के तीनों कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम, पैरेनकाइमा, तीनों लिविंग। और जो बास फाइबर या फ्लोएम फाइबर जो होता है वो कैसा होता है? डेड होता है। ठीक है, सीव ट्यूब इसमें कंडक्टिंग होता है, उसमें कौन सा था? ट्रैकेड और जाइलम वेसल्स कंडक्टिंग एलिमेंट थे। इसमें कौन सा एलिमेंट कंडक्टिंग होता है? सीव ट्यूब कंडक्टिंग एलिमेंट होता है। कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है? लीफ से लेकर के, लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, फूड बन गया। अब लीफ से ले जाने के बाद वो क्या करेगा? सारे प्लांट का जो अदर पार्ट्स है उनको फूड पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, 4 चीजों से कंपोज्ड होता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और बास्ट फाइबर। ठीक, सीव ट्यूब जो होता है इसका कंडक्टिंग एलिमेंट होता है और कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब देखेंगे एसेंट ऑफ सैप किसको बोलते हैं? वाटर और मिनरल का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, रूट से वो स्टेम की तरफ जब पानी जो मूव करता है उसी को हम क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। ठीक है, ये एसेंट ऑफ सैप जो होता है वो कई सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब पानी के अपवर्ड मूवमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एसेंट ऑफ सैप या अपवर्ड मूवमेंट हो पाता है। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो सबसे पहला होता है रूट प्रेशर। क्या होता है? रूट प्रेशर। फिर है कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन। फिर नेक्स्ट है एडहेशन एंड कोहेशन, एडहेशन, कोहेशन। और लास्ट है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल, ये 4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से
एसेंट ऑफ सैप या वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, रूट से स्टेम लीव्स में जो मूवमेंट हो रही है, वो इन्हीं चारों चीजों की वजह से क्या हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। और हम इसके बारे में लिख लेते हैं, एसेंट ऑफ सैप के बारे में, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं रूट प्रेशर और ये सारी चीजों के बारे में। असेंट ऑफ सैप किसको बोल रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स का जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट से प्लांट के अदर पार्ट्स में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। जैसे जमीन से पानी जो है ऊपर की तरफ जो मूव कर रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, एसेंट ऑफ सैप कह रहे हैं। मेनी फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एसेंट ऑफ सैप, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एसेंट ऑफ सैप में। पहला कौन सा है, रूट प्रेशर, दूसरा कौन सा है, कैपिलरी एक्शन, फिर कौन सा है, एडहेशन एंड कोहेशन, और लास्ट है ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर जो होता है, जो रूट हेयर होती है उसकी वॉल बहुत थिन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑस्मोसिस की वजह से, जैसे ये, जैसे मान लो ये रूट है, किसी प्लांट की ये रूट है, ठीक, इस पे क्या निकले हुए हैं, रूट हेयर निकले हुए हैं ढेर सारे, ठीक है, पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, उनको रूट हेयर बोला जा रहा है। अगर इनकी सेल देखा जाए तो इनकी जो सेल है, उसकी जो सेल वॉल है ना, वो बहुत पतली सी है, ठीक। इसकी वजह से होता क्या है, सॉइल के अंदर जो पानी मौजूद है, जो पानी प्रेजेंट है, वो होगा क्या, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट होता है, हायर टू लोअर मूवमेंट होता है, लेकिन बीच में क्या होनी चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, एक पतली सी झिल्ली जैसी मेम्ब्रेन होनी चाहिए, तब उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते हैं। तो हम क्या बताए, रूट हेयर की जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिन सी होती है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो हो गया, पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर क्या है, कम है, तो पानी जो भी है, वाटर मॉलिक्यूल जो है, वो किधर की तरफ इंटर कर जाएगा, रूट हेयर के सेल्स के अंदर, मतलब रूट हेयर में इंटर कर जाएगा, ठीक। ये जो होता है, रूट हेयर के अंदर एंटर किया, एंटर करते ही अब स्टेम के बेस तक पानी जो है वो पहुंच गया। तो जो रूट प्रेशर होता है वो कहां तक पानी पहुंचाता है, स्टेम के बेस तक, स्टेम का जो बेस होता है वहां तक पानी पहुंचा देता है, जमीन से लेकर के बेस तक ले आता है, ठीक है, जमीन से सॉइल से निकालता है और कहां तक पहुंचा देता है, बेस तक पहुंचा देता है, रूट के थ्रू जाता 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 ये लगभग यहाँ तक आ जाता है, बेस तक आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी किसको बोलते हैं, एकदम पतली पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, वाटर या किसी दूसरे लिक्विड को ऊपर की तरफ खींचते हैं, किसकी वजह से, फिजिकल फोर्स की वजह से, उसको क्या करते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं, जिस जिस इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन कहते हैं। देखो, अ वेरी फाइन ट्यूब कॉल्ड कैपिलरी, एक पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं, वाटर या फिर किसी दूसरे लिक्विड को क्या कराते हैं, कैपिलरी में ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं, ठीक है, कैपिलरी में ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, किसकी वजह से, ड्यू टू फिजिकल फोर्स, किसकी वजह से, फिजिकल फोर्स की वजह से। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन कहते हैं। वाटर इन स्टेम, वाटर इन स्टेम राइजेड राइजेज अप टू सम हाइट, अभी कहां पहुंचा था, बेस तक पानी पहुंचा था, अब कुछ हाइट तक, स्टेम के कुछ हाइट तक पानी क्या हुआ, पहुंच गया, मान लो यहां तक पानी आ गया, ठीक, बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन, वाटर जो है स्टेम की कुछ हाइट तक पहुंच जाता है कैपिलरी एक्शन की वजह से। नेक्स्ट आता है एडहेशन एंड कोहेशन। देखो, जब सेम टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, सेम टाइप के सब्सटेंसेस होंगे तो कौन सा फोर्स लगता है, कोहेशन लगता है, कौन सा फोर्स होता है, कोहेशन, ठीक है। और जब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडहेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडहेशन बोलते हैं। अब जब पानी जो है वो अपने आप को क्या, दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो जिसकी वजह से होगा क्या, पानी और कुछ हाइट तक ऊपर पहुंचेगा। फिर लास्ट आता है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं, प्लांट के पास जो एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है वो लीफ के थ्रू क्या करता रहता है, बाहर निकालता रहता है, और इसकी वजह से, क्योंकि
पानी प्लांट के अंदर ऊपर की साइड में कम हो रहा है, तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए जो ये पानी है, जो अभी तक कहाँ पहुंचा था, स्टेम की कुछ हाइट तक पहुंचा था, लीफ क्या करेगी, ऊपर की तरफ खींचेगी एक्सेस वाटर को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वहां पे पानी की कमी हो गई ना, तो जहां पानी की कमी हुई वो चढ़ के कहां तक पहुंच जाएगा, लीव्स तक पहुंच जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। द वॉल्स ऑफ सेल्स ऑफ रूट हेयर आर वेरी थिन, वाटर फ्रॉम सॉइल इंटर द रूट हेयर बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से सॉइल से पानी किधर चला जाता है, रूट हेयर में चला जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू द बेस ऑफ स्टेम, पानी कहाँ तक लेके आता है, बेस ऑफ स्टेम तक लेके आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एडहेशन और कोहेशन के बारे में। एडहेशन एंड कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल मेक अ कॉन्टिन्यूअस कॉलम। एडहेशन और कोहेशन की वजह से क्या होता है, एडहेशन किसको बताए हैं, सेम टाइप के जब होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोहेशन। जब सेम टाइप के सब्सटेंसेस के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, सेम टाइप के सब्सटेंसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो कोहेशन बोलते हैं, और डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस में लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडहेशन। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, सेम टाइप और डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस मिलकर के पानी के मॉलिक्यूल्स और जो मिनरल्स हैं या जो भी है उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है, एडहेशन और कोहेशन, और एक क्या बना लेता है, कॉन्टिन्यूअस कॉलम बना लेता है। क्या बना लेता है, पानी का कॉन्टिन्यूअस कॉलम बना लेता है। ठीक, लगातार पानी उसमें क्या करेगा, ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाएगा। इन जाइलम बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ एडहेशन एंड कोहेशन, किसकी वजह से होता है ये कॉलम, किसकी वजह से क्रिएट होता है, एडहेशन और कोहेशन की वजह से फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपिरेशन पुल। अब एक तरफ तो कॉलम बन गया, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ट्रांस वाटर का क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, स्टोमेटा और लेंटिकल्स के थ्रू क्या हो रहा है, पानी प्लांट से बाहर जा रहा है। जब पानी प्लांट से बाहर की तरफ जा रहा है तो वहां की डिमांड को पूरा करने के लिए ये वाटर कॉलम जो बन रहा था ये किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, स्टोमेटा की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर वेपर, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अभी आप इतना याद रखो, पानी का निकलना उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा फॉर्म्स वैक्यूम, जैसे ही पानी जो है वो बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन होता है, तुरंत स्टोमेटा क्या बना लेता है, एक वैक्यूम बना लेता है। वैक्यूम बोलते हैं जैसे पानी निकल गया तो एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया, जो नीचे जो भी पानी है अब उसको किधर की तरफ, ऊपर की तरफ खींचना शुरू करेगा। ठीक है, तो एक वैक्यूम बनाता है, और ये वैक्यूम क्रिएट करता है क्या, सक्शन क्रिएट करता है, उसको अपनी तरफ खींचने लगता है, कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा फॉर्म्स वैक्यूम, ट्रांसपिरेशन जो होता है वो स्टोमेटा के अंदर जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो एक वैक्यूम बनाता है, और ये वैक्यूम क्या करता है, सक्शन क्रिएट करता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। पानी के रिमूवल को, ठीक है, पानी जब निकल रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसपिरेशन बोल रहा है। और जब पानी निकल गया उसकी वजह से स्टोमेटा जो वैक्यूम बनाया और वैक्यूम से जो सक्शन बना उसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसपिरेशन पुल कह रहे हैं। इट सक्स, मतलब ट्रांसपिरेशन के लिए बात, ट्रांसपिरेशन पुल्स की बात हो रही है। ट्रांसपिरेशन पुल सक्स द वाटर कॉलम, अब सक्शन बन गया, अब वाटर कॉलम जो नीचे की तरफ बना था, एडहेशन और कोहेजन की वजह से जो पानी के मॉलिक्यूल आपस में पास पास आकर के एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बना लिए थे, अब ये इसको क्या करेगा, खींचेगा, सक करेगा द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द जाइलम ट्यूब के अंदर से। दस वाटर स्टार्ट राइजिंग एट ग्रेट हाइट, अब होगा क्या, पानी जो है अभी तक जो स्टेम की थोड़ी मोड़ी ऊंचाई पे पहुंचा था, अब पानी ऊपर की तरफ इजीली जाने लगेगा। इवन इन टॉलेस्ट प्लांट, टॉलेस्ट प्लांट जो बहुत लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी इसी सेम मेथड से क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। एसेंट ऑफ सैप हम लोग देख लिए। असेंट ऑफ सैप को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर भी बोलते हैं।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड मॉलिक्यूल किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फ्लोएम के थ्रू होता है। पानी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम के थ्रू होता है ट्रांसपिरेशन। फूड के ट्रांसपोर्टेशन को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। लीफ में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में खाना बना, वो खाना जो होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचाना, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। इट अकर्स बिकॉज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। लगातार एनर्जी का यूटिलाइज करती रहती है, प्लांट की सेल्स जो होती हैं वो लगातार एटीपी को यूज करती रहती हैं, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करने का मतलब, जिस जगह पे एनर्जी अभी बची हुई थी वो एनर्जी वो लगातार यूज करती चली जा रही है, तो पहले वाली एनर्जी क्या हुई, खत्म हो गई। तो अब जब खत्म हो गई तो उस वजह से वहां पे एनर्जी बनाने की जरूरत है, तो फिर वहां पे फूड पहुंचेगा, और फूड पहुंचने के बाद वहां पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होकर के एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, एक ये एनर्जी को यूज करने की वजह से क्या क्रिएट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, क्रिएट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब जब ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, जहां पे फूड ज्यादा बना हुआ है वहां से फूड किधर की तरफ जाएगा, जहां कम है वहां पे। ठीक है, कंसंट्रेट एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर बन गया। ठीक है, दूसरा क्या रीजन होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, दूसरा क्या रीजन होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फूड मॉलिक्यूल से किधर की तरफ जाना है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना है। कोई भी चीजें हमेशा ऐसे ही मूव करती है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से लीफ के अंदर ज्यादा खाना है, ठीक है, फूड पड़ा हुआ है, एनर्जी पड़ी हुई है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लीफ के अंदर एनर्जी क्या है, लीफ के अंदर एनर्जी क्या है या फूड क्या है, ज्यादा है। बाकी प्लांट्स पार्ट जो है प्लांट के, उनमें क्या है, एनर्जी कम है। तो फूड मॉलिक्यूल का मूवमेंट किधर से किधर की तरफ, लीफ से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होने लगेगा। ठीक है, समझ में आया। एक तो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, दूसरा किसकी वजह से होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर लीफ में फूड का फूड ज्यादा है या एनर्जी ज्यादा है, तो ये अपना मूवमेंट किधर की तरफ करने की कोशिश करेगा, जिधर फूड कम है या एनर्जी जिधर कम है। तो इसी वजह से फूड का फ्लो क्या होगा, बना रहेगा। फ्लो ऑफ सब्सटेंस थ्रू फ्लोएम टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। जो फ्लोएम के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। मान लो लीफ यहाँ कहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी एनर्जी भेजेगी, फूड भेजेगा, रूट के साइड में भेजेगा। लेकिन जब जाइलम की बात हो रही थी तो जाइलम की कंडीशन क्या थी, सिर्फ सॉयल से पानी लेकर के वो ऊपर की तरफ आ रही थी, नीचे की तरफ नहीं जा रही थी, सिर्फ ये अपवर्ड मूवमेंट कर रही थी। लेकिन फ्लोएम की कंडीशन क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। मतलब आप ट्रांसपोर्टेशन वर्ड यूज कर सकते हो पानी के लिए, जब पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो आप ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हो, लेकिन अगर आप फूड के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हो तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। सबसे पहले एनर्जी के यूटिलाइजेशन करने की वजह से लगातार एनर्जी जो यूज कर रहे हैं उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इस वजह से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। दूसरा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलग अलग होने की वजह से फूड मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो फूड मॉलिक्यूल है, जो सब्सटेंस है, फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, बोथ डायरेक्शंस में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, लीफ से अदर पार्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अपने दिमाग में बैठा लो, पानी के लिए ट्रांसपोर्टेशन वर्ड यूज किया जाता है और फूड के लिए क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।